ला भाई, रात को कैथल शहर की एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने देखा होगा पूरा हंगामा मास्ता देखा होगा ग्राहक और दुकानदार के साथ। रात ने बड़ी वीडियो वायरल को छेड़छाड़ के भी आरोप ला के दे, बाकी फिलहाल तो कोई सामान भी तोड़ते नजर आए थे। उसकी क्या है सच्चाई? क्या आज पूरा कैथल बंद हो सकता है? क्या बाजार बंद हो सकते हैं? बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि रात आपने देखा ग्राहक और कैसे दुकानदार के अंदर बड़ी झड़प देखने मिली, बड़ी पब्लिक देखने मिली। एक वीडियो वायरल है कैथल पे, आपने कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से देखी जो कि वीडियो वायरल हो रही है। मगर अब जो भी दुकानदार है क्या फैसला लेंगे? क्या पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा? क्या कोई मतलब छेड़खानी का आरोप लगा के? मगर वो तो सीसीटीवी में सारा कैद हो रहा। क्या है सच्चाई क्या नहीं है वो पुलिस प्रशासन का काम है, छानबीन करिए। इस टाइम 112 डायल 112 गाड़ी पहुंच रही है। एक आइटम थी तो उन्होंने रेट पूछा, हमारे से एक राइडर था, हमने उनको रेट बताया, वो कहता जी कम कर लो। हमने बेटे ने कहा चलो आप 50 रुपये कम कर लो। मैं मौके पे था, मैं कहा बेटी चल 50 और कम कर ले मेरी तरफ से, लेकिन इससे कम आपको नहीं दे सकते। तो उनके जो भाई थे ना, जी हम तेरी दुकान खरीद लेंगे, ऐसी ऐसी दुकानें कर देंगे, ये कर देंगे। मैं कहा भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम आपको सामान नहीं देंगे भाई, हम आपको सामान नहीं देते। बस इतने में उसने मेरे लड़के को धक्का मारा, वीडियो के अंदर है। हमने नहीं मारा, उसने मारा। लेकिन बचाव पक्ष तो आगे आएगा जी, कोई भी मेरे को मारेगा मैं उसका हाथ तो पकड़ूंगा, अपना बचाव तो रखूंगा। वीडियो के अंदर हमने अगर लड़की से बदतमीजी की है तो हम गुनाहगार हैं। अगर वो लड़की जैसे मेरे पे ब्लेम लगा रही है कि इन्होंने मेरे से बदतमीजी की है, सीसीटीवी कैमरा आपके सामने है। वो लड़की मेरे को अंकल बोल रही है, अंकल जी करके बात कर रही है, और उससे पहले वो मेरे से सामान भी लेके गई है। वो बोल रही है आपसे वाकई भी क्या है। तो अगर हम गलत होते कोई कस्टमर दोबारा नहीं आता। उसके बाद कितने लोग आए दोबारा? उसके बाद तो सर गिनती ही नहीं है, जिसको देखा उसी को मार। आप पूरा ये चौक लड़ाई से भर गया था। जो आया वर्कर इनका आया बीच में, जो भी पूछने आया उसको मारा है। क्या तोड़फोड़ की आपकी दुकान? हमारी दुकान के बाहर जो सामान पड़ा था, साइकिलें तोड़ी हैं और बच्चों के जो छोटे खिलौने थे वो तोड़े गए हैं, ये आपके सामने। और कुछ सामान उठाया भी गया है, अभी वो हमारे को पता नहीं है कितना सामान उठाया गया। कैश कितना गया? उसके बाद जैसे आपको थाने ले जाया गया, हाँ। वहाँ कुछ शिकायत वगैरह आप लोगों ने दी है? हाँ, उसके हमने प्रशासन को शिकायत दी है। जो हमारे साथ कार्रवाई, हमने उनको सब बताया जी ये कार्रवाई, उन्होंने हमारी शिकायत ले ली है। पूरा आश्वासन दिया भी अरोड़ा साहब आपके साथ गलत काम नहीं होगा, लेकिन हम जांच करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। वो जांच का विषय होते वो अपनी कार्रवाई तो करेंगे। तो अब क्यों इकट्ठे हुए हो आप? अब सर हमारे को अब हम दुकान कैसे खोलें सर? अब हमें जैसे बताया कि अभी सुबह वो चक्कर मार रही हैं। अच्छा, तो सर वो तो मार के चले जाएंगे। दुकान नहीं खोली अभी तक? अभी तक हमने दुकान नहीं खोली। अच्छा, हम बाहर ही खड़े हैं, जब तक हमें कोई पूर्ण से कोई सहयोग मिलेगा तभी खोलेंगे। और सभी व्यापारी रोष में, सभी व्यापारी रोष में है, सभी व्यापारी डर के साए में है। भाई देखो बच्चों के खिलौने आने हैं, मेरे से लेंगे इनसे लेंगे, तो कल वहाँ भी वो ऐसे ही करेंगे। अब एक दुकानदार 50-100 रुपये कमाता है, अंदर की तस्वीर इससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकता जी। 50-100 रुपये अगर कमा के देंगे तभी खर्चे निकलेंगे हमारे, उसमें भी वो हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे को गलत ठहरा रहे हैं। भाई बदतमीजी भी हम कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? तो ये जो इकट्ठे हुए आसपास के दुकानदार हैं? हाँ, आसपास के दुकानदार है सभी। क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है जैसे कि? अब हमने निर्णय लिया, प्रशासन का भी SHO मैडम का फ़ोन आएगा, उनके पास जाएंगे। अगर वो हमारे कार्रवाई बिल्कुल सही तरीके से कार्य आश्वासन देते हैं तो हम दुकान खोलेंगे, नहीं तो हमारे साथ पूरा समाज है, पूरी मार्केट बंद होगी। मार्केट बंद कर दोगे आप? मार्केट बंद करेंगे क्योंकि किसी के साथ भी है सर ये तो। जी जी। बच्चों के खिलौने तो लेने हैं, वो हमसे लेंगे इनसे लेंगे, लेकिन वो जो नशे में काम हुआ है, नशा करके दुकान पे आना, ये तो गलत है ना जी। अब दुकानदार आदमी चौक मार्केट से ये हमारी रोशनलाल मित्तल नाम है जी, हमारी पड़ोस में दुकान है। हाँ जी, प्रधान हो आप? भगत सिंह चौक के। जी जी। हाँ, ये हमारी साइकिल की दुकान है यहाँ। और उसमें जैसे ही इनके साथ लड़ाई हो रही थी तो हमारे वर्कर देखने के लिए आए, तो आंधे दैम 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 तला गिर गए, इतने पिट्टे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर हमारा भतीजा था जी, वो गाड़ी में आया रहने का, उसके बचाव के लिए उतरा तो उसकी जेब में 55,000 रुपये थे, वो भी ले गए। इतना पिट्टा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, मेडिकल करवा रखा है। अच्छा, कितने बंदे थे वो ऐसे? उनके बंदे 40-45 करीब बंदे, 40 पता नहीं कहाँ से आए इतने बंदे, एकदम फोन करने के बाद नशे में दूधते सारे के सारे। मौके पे जैसे पुलिस भी थी उसके बाद? नहीं, पुलिस बाद में आई थी, पुलिस तो फोन करेंगे फिर ही आएगी ना जी। अच्छा, हाँ, तोड़-फोड़ हुई है, वो पुलिस प्रशासन के सामने। तोड़-फोड़ पुलिस प्रशासन के सामने हुई है जी। अब आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? देखो जो मार्केट करेगी सारा निर्णय तो लेंगे सारे। अरोड़ा जी खिलौने वाले की ये दुकान है जी, साइड वाली दुकान हमारी है, एक दुकान छोड़ के। इनकी वीडियो क्लिप पड़ी है ऑडियो के समेत। उस महिला ने आरोप लगाया कि इन्होंने छेड़छाड़ करी है, मतलब अब शब्द कहे हैं जो भी कहे जी। उनके पास जो वार्तालाप इनकी आपस में हुई है वो सारी क्लिप हमारे पास है। अगर उसके अंदर इन सज्जन पुरुष ने अगर बिना बेटी के कहे कोई बात कह रखी है तो जी शहर के बीचों बीच खड़े होकर हम माफ़ी मांगेंगे जी। कोई बात तो गलत नहीं ना जी। सेकेंडली क्या हुआ कि जैसे जब उन्होंने पी रखी थी वाइन जी, दारू पी के उन्होंने इनके लड़के को अंदर पकड़ लिया जी।
अंदर पकड़ने के बाद उनको इतने मुक्के मारे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। हम गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं नहीं जी। खतूरिया साहब का 1954 का लाइसेंस है। अगर हमारे इतने पुराने लाइसेंस हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं मार्केट में, अगर हम छेड़खानी करेंगे कल को दुकानदार के पास ग्राहक सामान लेने कैसे आएगा जी? या आज से पहले कभी किसी भी कस्टमर ने ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाया हो छेड़खानी का, तो हम जिम्मेवार। तो इनके बच्चे को मारने के बाद वो जब उनको बाहर छोड़ने आए, तत्पश्चात हमारी दुकान से हमारी दुकान वाले लड़के आए, बोले भाई लड़ो ना, आप चले जाओ। उनको भी वो गाली दे के पड़े, और जाने अनजाने में वो किस प्रवृत्ति के लोग थे हमें नहीं पता, उन्होंने अपने 20-15 बंदे बुला लिए जी। यहाँ पे आते हुआ क्या कि हमारी दुकान के आगे रोड़ा गया था जी जब तक, तो उनके ऊपर मेरे जो कर्मचारी थे, जो मेरा भाई छोटा दुकान पे बैठा था, इस तरह लग गए जी जैसे पता नहीं क्या फंस गया। उनको बड़ी बेरहमी से पिटा, उनके हमने मेडिकल भी करवाए हैं, सारी चीज़ है। किसी दुकानदार ने उस ग्राहक के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। अगर अपनी जान बचाने के लिए हमने किसी का गला पकड़ लिया तो इससे ज़्यादा तो हमने कुछ किया नहीं जी। और ये तो कानून के अंदर भी लिखा है, कोई अपने आप हम बचाएंगे तो अपना बचाव तो हम करेंगे, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा जी। थाने में उन्होंने पुलिस वालों को उल्टा बोला जी, यहाँ हमारे को बोला, हमारे बच्चों को उल्टा बोला। आप वो पूरी ऑडियो क्लिप मेरे से ले लेना, अगर आप उसमें अगर ये साबित कर दोगे ना जी अरोड़ा जी ने उल्टा बोला है, तो हमारा पूरा बाजार अरोड़ा जी की तरफ से भी और इनको साथ में खड़ा करके माफ़ी मांग लेगा जी। अब जो सुबह इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कुछ निर्णय आप लोगों ने लिया? हम ये निर्णय लेना चाहते हैं जी, हम उन पर उचित कार्रवाई चाहते हैं। प्रशासन आके वीडियो क्लिप ले, अगर हम गलत है तो हमें सजा दे, अगर वो गलत है तो उनको सजा दे। तो बाजार जैसे खुला रहेगा या जैसे अभी? देखो जी, ये हमारे मन में थोड़ा क्रोश है जी इस चीज़ को लेके। हम दुकानें शायद जब तक ना खुले, जब तक हमारा फैसला हमारे हक में नहीं। कितनी दुकानों में करी है उन्होंने ऐसे? ऐसा जी मेनली तो हुआ जी अरोड़ा जी की दुकानों पे तोड़ फोड़ जी। हमारे तो जो बंदे जो भी छुटाने आया ना, उन्होंने उसी तरह से उसको और निबेड़ दिया। तो थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है आप लोगों को, कैसे? अभी तक तो कोई फ़ोन आया नहीं जी। आ जाएगा, हम जाएंगे जी, सारा बाजार इकट्ठा होके जाएगा। हम तो ये एक ही बात गुहार लगाएंगे प्रशासन से, जैसे रात उन्होंने हमारी जान बचाई है ना जी, उसी तरह आके ना जी फैसला करवा देना। मेरे फैसले का मतलब ये है कि हमारा अगर हम गलत है तो हमें सजा दे दे, हमें कोई उसमें ये महसूस भी नहीं करेंगे भी उन्होंने हमारे साथ गलत। महिला का कहना था कि उनके भाइयों के सिर फोड़ दिए गए हैं। देखो जी, वो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हीं के 40-50 बंदे आ रहे हैं, वही डंडे ले रहे हैं। अगर वो आपस में ही लड़ रहे हैं जी, हमारे ऊपर मारते उनके ऊपर ही वार हो गया, वो अलग बात है। हमारा इसमें कोई वो नहीं है। आप कहीं से भी एक बंदा साबित कर दे भी मार्केट के किसी बंदे ने उन पे हाथ उठाया, तो आप हमारे आगे हमारे को पकड़ लेना जी। ठीक है। हमारी कई हाथ जोड़े, मगर बेटी आप चले जाओ यहाँ से। भाई बेटी आप, आपने हमारे बेटे को मारा, बेटी आप यहाँ से चले जाओ। वो चले भी गए हैं, बाहर बैठे हैं स्कूटर पे, जान लग रहे हैं। अड़ोस पड़ोस से पूछे क्या बात हो गई, वो उन्हीं से उलझ गए जी। वो लोग जितने भी हैं उनको किसी मैटर का नहीं पता था, बस आते ही उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए।